टेस्टिंग कर्व है, टेस्टिंग कर्व। एक हम ह्यूमंस है ना, हमारा आइदर वी आर मेल और फीमेल, बट हमारा एक ब्लूप्रिंट है, वो सबका सेम है। ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं? पंशु कोई आइडिया? सर बोन्स की बनावट। वेरी गुड, बोन्स की बनावट। हमारा सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबके उंगलियां हैं, ठीक है, सबका नाक दिया भगवान ने, कान दिए, आंखें दी, सिर दिया, ठीक है ना, लातें दी, बाजुएं दी। तो एक बेसिक बोन्स, बेसिक ब्लूप्रिंट यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम बना दिया भगवान ने। तो जो टेस्टिंग कर्व है, ये हर एक चीज की तुम बना सकते हो, हर एक चीज की, ठीक है, कागज के टुकड़े से लेके, क्लियर है, समझ रहे हो बेटा? कागज के टुकड़े से लेके तुम मेटल तक की सबकी बना सकते हो, लकड़ी तक की बनती है, धागे तक की बनती है, हर चीज की टेस्टिंग कर्व बनती है। जो बेसिक टेस्टिंग कर्व है वो ये है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, लाइक दिस। ये बेसिक टेस्टिंग कर्व है सबके लिए। इसी में थोड़ी सी वेरिएशन आती रहेगी बाकी सबके लिए, क्लियर बात? ये बेसिक टेस्टिंग कर्व है, विद इन इलास्टिक लिमिट्स, अप टू इलास्टिक लिमिट्स, फिर थोड़ा सा उससे बात ज्यादा, सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। चेक करो, ये ओ पॉइंट है, इसको वापस लेके आएंगे, ये ओ डैश हो जाएगा, ठीक है। बताओ पूरा सेशन को क्लियर हुआ? साफ सुथरा बनाना। अब ये ब्लूप्रिंट है हर चीज का, इसके लिए एक सैंपल तैयार किया जाता है, उस सैंपल की ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे बांध के। एक हमारे पास मशीन होती है, उसको बोलते हैं यूटीएम, यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। उसमें सैंपल को लगा दिया जाता है, उसको धीरे धीरे करके खींचना शुरू करते हैं, तो ये टेस्टिंग कर्व बनता है, क्लियर ना? अब इस टेस्टिंग कर्व को एक सिंपल सा लॉजिक लेके समझते हैं। एग्जांपल यहाँ पे गर्ल्स थोड़ा सा मेरे को इजीली समझा पाती है, गर्ल्स को जल्दी समझ में भी आता है, बॉयज को थोड़ा सा मुश्किल लगेगी। अगर हम गर्ल्स की बात करें, लेट इससे बात कर लेते हैं, क्या करना होता है इसका, इश्मीत, आप गुद गुद करते हो ना? So, आप गुद पे लास्ट पे एक बैंड डालते हो, so, रबड़ रबर का होता है ना, रबर का, किस स्टील का होता है? rubber, सारी गर्ल्स वही रबर वाला बैंड डालते हैं, कोई स्टील का बैंड डालती है? पूर्वा? rubber का elastic. और अपना सुनंदनी? Yes, sir, rubber. रबर, सब ठीक है जी। ओके, जब आप बाजार से वो रबर बैंड लेके आते हो, तो नियरली उसका साइज कितना का होता है? इतना सा होता है ना वो रबर बैंड, नियरली कितना छोटा होता है? हाँ जी गर्ल्स, बताओ। नियरली छोटा होता है कि बड़ा होता है साइज? इतना सा होता है साइज कि नहीं, कि ज्यादा बड़ा होता है? Yes, sir, इतना ही होता है. ओके, सुनंदनी आपने भी रबर बैंड डाला हुआ है बालों पे? Yes, sir. ओके, अभी नया कि पुराना हो चुका वो? Sir, new है. ओके, खुशी आपने बांधा हुआ है रबर बैंड?
Yes, sir. नया है तो पुराना है बेटा? Sir, पुराना है. ओके, आपके रबर बैंड का साइज इतना हो चुका है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब आपने नोट किया, जब आप नया लेके आते हो, अब बॉयज सिर्फ ऑब्जर्व करना, लड़कियों को तो पता है, आप लोगों ने कभी रबर बैंड यूज नहीं करना। अब लड़कियों से मैं पूछता हूँ, आप जब नया लेके आते हो तो उसको कितने बार टर्न देते हो? ऐसे करके 2 बार या 3 बार? Sir, 2. और अब कितनी बार देना पड़ रहा है? Sir, 4. 4 और 5 टाइम, यस और नो, टाइट करने के लिए? ठीक है ना बेटे? अब देख, आप जाने अनजाने में हम कब उससे उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगाते हैं, हमें पता नहीं लगता। अब मुझसे हर साल कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी इलास्टिक लिमिट आ गई है? देख, जैसे मैंने कल कहा था कि 2 तरह का मटेरियल होता है, एक इलास्टिक, दूसरा प्लास्टिक। तो कांच के ग्लास को कभी यहां से नहीं गिरेगा, मेरे को पता है कि नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, तेरे को पता है ना? वो तेरे को वार्निंग दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलो। यस सर। अब आपके रबर बैंड ने आपको वार्निंग दी कि भैया मेरी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो रही है, तुम मेरे को और मत खींचो, बताया उसने आपको? यस और नो? बेटा बात करोगे तभी समझ में आएगा, ये तो नहीं समझ में आएगा टॉपिक। Sir. बताया उसने आपको कि भैया मेरे को और मत खींच, मेरी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो रही है? No, sir. नहीं बताया ना? हम ऐसे, इसीलिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कब बनाई गई है? ए जो पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट है, हम ए से भी कब चले जाते हैं पता नहीं लगता, समझे? हम ए से भी कब जा रहे हैं कुछ नहीं पता किसी को, और कुछ समझ भी नहीं आता कि कब चले गए। अब इसका एक और कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं आपको, डे टू डे लाइफ का। हमारे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, कहीं पे पुल बने हुए हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, यस और नो? Yes, sir. ओके, एक आप में से किसी को इतनी नॉलेज है कि एक ट्रक कितने टन लोड लेके जा सकता है? स्टैंडर्ड ट्रक, उसकी कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा नहीं लेके जाया जाता। आपने एड्स भी देखी होंगी, तू ओवरलोडिंग मत किया कर ट्रक। Tons. हाँ, Sir, 2 to 3 tons. वेरी गुड, शाबाश सुनील। 5। बिल्कुल, जो बड़े ट्रक्स हैं, जो बड़े ट्रॉले हैं, वो 5 टन तक, और जो छोटे ट्रक्स हैं वो 2 से 3 टन तक लेके जाते हैं। बट क्या वो 2 से 3 लेके जाते हैं कि ज्यादा लेके जाते हैं? Sir, ज्यादा। ज्यादा ही भर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका चक्कर के पैसे नहीं पूरे होते, ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक है ना? ज्यादा ही लेके जाते हैं। अब यानी कि तुम ज्यादा लेके आ रहे हो, तुम ए से बी कब चले गए पता भी नहीं लगा। अब उसका कितना नुकसान, वो ट्रक पे भी नुकसान, Yes, sir. उसके बाद वो ट्रक ब्रिजों पे चलेगा, सड़कों पे चलेगा, उस सड़कों पे भी नुकसान। Yes, sir. समझ रहे हो बात? वो उसका कितना बड़ा लॉस है। वो जब ब्रिज के ऊपर से निकलेगा, ब्रिज, हमें क्या पता, मैंने ब्रिज जब बनाया तो मैंने बनाया कि भैया इसके ऊपर से 10 ट्रक जा सकते हैं 3-3 टन के, जबकि 10 ट्रक निकले 10-10 टन के, उन्होंने 3 गुना ज्यादा लोड डाल रखा था, तो ब्रिज कमजोर था, टूट गया, या उसकी लाइफ और कम होगी। तो हम ए टू बी टू सी कब चले जाते हैं कुछ नहीं पता लगता। स्नेल क्लियर? यस सर। कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पंशु बोल बेटा। सर आपने अभी बताया कि हमें ए टू भी पता नहीं लगता कि हम इलास्टिक लिमिट उसकी क्रॉस कर जाते हैं, बिल्कुल ठीक।
सर जो आगे सी या डी है वो क्या है सर? वहां तक चलने दे, रुक जा, अभी तो ए टू बी तक का समझ में आया। तो मैं थोड़ा थोड़ा बी टू सी Yes, आ गया, अभी मैं थोड़ा सा बी टू सी गया हूँ, थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूर्वा बोल बच्चा। सर ये इसमें जो भी ये ग्राफ में जितने भी क्रेस्ट और ट्रफ्स हैं ये उसको हम क्रेस्ट नहीं वो है, ये पॉइंट्स हैं। ये एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है कि ऐसा सा टेस्टिंग कर्व बनेगा हर मटेरियल के लिए। ओके सर। लकड़ी का भी ऐसा बनेगा, कांच का भी ऐसा बनेगा, लोहे का भी ऐसा बनेगा, सॉरी स्टील का भी ऐसा बनेगा ना। हाँ मैं वापस लड़कियों पे जा रहा हूं। ये आपके बैंड से हेयर बैंड्स। यस सर। ओके, अब आपने नोट किया जब आप नया लेके आते हो, आप पे आपको थोड़ा सा उसको खोलने के लिए, बालों पे चढ़ाने के लिए जोर थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है। यस सर। Yes, sir. और वो जो महीने डेढ़ महीने बाद पुराना हो जाता है तो उसको आपको जोर कम लगाना पड़ता है ना। यस सर। बॉयज ये चीज एज्यूम कर पा रहे हो, गर्ल्स तो फील कर रही हैं, तुम लोग एज्यूम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अनीश, राज। सर वैसे ये चीज तो हम जब कोई हमारे घर पे समोसे वगैरह आते तो उसकी चटनी में भी रबर बैंड होती है, उससे तो पता चल ही रहा है हमें भी। बट पता चलता है, बट क्योंकि उसकी लाइफ बहुत छोटी है। ये भी है। इनके रबर बैंड्स की लाइफ है इनकी। आपने उस रबर बैंड पे कभी देखा कि जब बाजार से लेके आए थे इतना था, चटनी पे चढ़ाया, घर आके उतार दिया आपने चटनी के ऊपर से रबर बैंड और इतनी बड़ी होगी, ऐसा हुआ? नो सर। नहीं सर, वो टूट ही जाती है। टूट जाती है, समझ रहा सर। बात? हाँ बोल बोल, शाबाश। सर आप यही कहना चाह रहे हो ना सर, जब हम लेके आते हैं ये रबर बैंड जो नया नया लेके आते हैं तो सर इसके ना हम इलास्टिक लिमिट से ऊपर चल जाते हैं जो हमें पता नहीं लगता, इसलिए वो एक महीने बाद बहुत लूज हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब वही समझा ठीक रहा है। हूं, अब महीने बाद वो लूज हो गया थोड़ा सा। अब उसको चढ़ाने के लिए मेरे को जोर लगाना पड़ रहा था, नहीं लगाना पड़ रहा था? यस सर। वो क्या लगा रहा हूं मैं जोर? स्ट्रेस टेंसाइल खींच रहा हूं ना मैं उसको बालों पे चढ़ाने के लिए। यस सर। तो मैं कौन सा स्ट्रेस लगा रहा हूं? पंचुअल टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं ना पुत्र। यस सर। ओके, अब देख, मैं बी टू सी जा रहा हूं। बी टू सी स्ट्रेस कितना लगाना पड़ा? सिर्फ इतना सा। ठीक है सर। और स्ट्रेन कितना आया? इतना सा। ठीक है, शुरू में स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन है। शुरू में यस जितना सर। तू जोर लगाता है उतना खींचता है, उसके बाद वो कमजोर हो चुके हैं ना रबर बैंड। यस सर। अगर रबर बैंड कमजोर हो चुका है तो अब तू इतना सा स्ट्रेस लगाता है और वो इतना सारा इलोंगेट कर जाता है। स्ट्रेन क्या थी? चेंज इन डायमेंशंस। यस सर। तो ये क्या है? स्ट्रेन, इतना सारा, इतना सा स्ट्रेस लगा के, क्योंकि अब वो मटेरियल लूज हो चुका है। समझ गया, ठीक है। अब मैं बी टू सी पहुंचा हूं, ठीक है। सी टू डी चेक कर। तुम गर्ल्स अगर अभी रबर बैंड पहना हुआ है, खुशी जैसे आप कह रहे हो आपका पुराना है, पूर्वा तेरा नया है कि पुराना है? नया। नया है। अर्षिता आपका पुराना है कि नया है? नया। ओके, इश्मीत? पुराना। पुराना। इश्मित आप वीडियो ऑन करके, अगर इश्मित आप वीडियो ऑन करते हो तो सबको दिखता है? मेरे के अलावा कोई और वीडियो ऑन करेगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। वेब कैमरा ठीक नहीं है आज। ओके, खुशी आपका? यस सर। आप वीडियो ऑन करके जैसे मैं कहूंगा वैसे करोगे अपने रबर बैंड के साथ, हेयर बैंड के साथ? यस जस्ट अ मिनट। ओके बेटा।
Yes, sir. आप वीडियो ऑन करोगे and try to focus on your rubber band. अब खुशी इसको ऐसे पकड़ के, आपको मेरी वीडियो दिख रही है? सर दिख रही है। क्या आप इसको पकड़ के ऐसे खींच सकते हो कैमरा के आगे? और खींचो, उंगल फिंगर ऐसे, हाँ ऐसे, और खींचो, और जितना खींच सकते हो। क्या आप बच्चे और लोगों, आपको खुशी का वीडियो दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब जस्ट टेल मी, क्या खुशी आप इसको चाहकर भी तोड़ पाओगे? No, sir. आप C to D चले गए हो, पता आपको? आप बाकी सबने नोट किया कि क्या किया खुशी ने? खुशी ने पूरा जोर लगाया इसको तोड़ने के लिए, बट ये नहीं तोड़ पाई है। ये C to D रीजन में चली गई थी। C to D रीजन ऐसा रीजन है जहां पर मटेरियल पूरी ये कोशिश करता है कि मैं ना टूटूं। थैंक यू खुशी। अब आपको पता लगा C to D रीजन कौन सा है? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब ये देख, तो ए O to A रीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस लगाता है ना जब नया नया आपका रबर बैंड होता है। Yes, sir. B to C तुम्हारा डेली लाइफ में हो, तुम हर रोज ये B से C चलते हो, पता है तुम्हें? अब जो खुशी ने किया वो C to D गया, ज्यादा स्ट्रेस लगाया तोड़ने के लिए। सर बट हर रबर बैंड थोड़ी ना बचता है, सब ऐसे कुछ रबर बैंड होते हैं जो टूट भी जाते हैं। बिल्कुल टूट जाते हैं, वहां तक भी पहुंचते हैं। अच्छा, पहले तो आप जितनी चीज मैं समझा रहा हूं आप उसको समझो। पहले तो आप उतनी चीज को समझने की कोशिश करो और बताओ कि आपको ये पता लग रहा है कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। जब डेली लाइफ में ये चीज महसूस कर रहे हो, ये मेटल्स भी महसूस करते हैं बट वो हमें दिखते नहीं है। मैं तुम्हें मेटल की तार लेके नहीं समझा सकता था यहाँ पे, ठीक है? अगर जैसे ये यहां मेरे पास एक चेन पड़ी है बच्चों की, ठीक है, ये चेन पड़ी है, मैं इस पे तुम्हें खींच के A to B भी नहीं जा सकता मैं तो, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं A to B चला जाऊं। समझे? इसको मशीन के साथ मैं खींच के तोड़ सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। तो मशीनें इसको A to B, B to C लेके जा सकती है। रबर बैंड का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? ताकि तुम लोग उसको रियल लाइफ में महसूस करते हो। चलो एक और काम करते हैं, आप अपनी कॉपी के लास्ट पे जाओ, ऐसे पेज फाड़ लोगे, इसकी ना यूनिफॉर्म 5 स्ट्रिप्स बना लो, 4-5 बराबर साइज की बना सकते हो। और आज अपने सारे वीडियोस ऑन रखेंगे, सारे बच्चे अपने वीडियोस ऑन रखेंगे। सर क्या करना, एक बार रिपीट करना। बिल्कुल, ऐसे मैंने 4-5 स्ट्रिप्स बना ली, बराबर साइज की बनाऊंगा, एक जैसे, ठीक है? सारे वीडियोस ऑन करेंगे अपनी, 2 5 6 बना लो, जितनी मर्जी बना लो आप। चलो बना के वीडियो ऑन करो।
थोड़ी छोटी बनाना, इतनी। सर 4 बना सकते हैं। 4 बना लो, 6 बना लो, जितनी मर्जी बना लो। जिसने बना ली वीडियो ऑन करो बेटा जी। सर एक बार अपनी वाली दिखाना कैसे बनाएंगे। ये देख, इस साइज की पूर्वा, कोई भी छोटा साइज ले लो। अंदाजा इतना सा, मतलब 2 इंच, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट, ठीक है बेटा। सबने बना ली तो प्लीज सर वीडियो। इसका हाफ बना सकते हैं। हाँ हाँ, हाफ पतली रखना, हाँ। थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी मत रखना, इतनी सी पतली है देखो। वीडियो ऑन करो सारे, बना ली तो बेटा प्लीज फास्ट। अब आपने बहुत एक एक दिखाओ, एक एक काफी बड़ी है, हाफ करो इसको। विड्थ ज्यादा है मयंक, इसको हाफ करो। राज आपकी भी विड्थ ज्यादा है, इसको हाफ करो। विड्थ कम करो राज। ठीक है सर। अब हाँ इतनी ठीक है, सिंगल रखना, डबल फटेगी भी नहीं आपसे। पूर्वा, पंशुल, प्लीज स्विच ऑन द वीडियोस बेटा फास्ट। बना ली सबने? सुनंदनी थोड़ी पतली कर लो, पंशुल ठीक है, स्नेहिल। राज यूनिफॉर्म लेनी थी, चारों बराबर साइज की, ताकि मैं जो चीज समझाना चाहता हूं समझा सकूं। ऐसे रफ में नहीं फाड़ना था, बराबर लेके फाड़ना था। ऑल द स्ट्रिप्स शुड बी ऑफ सेम साइज, सेम साइज की स्ट्रिप्स, ताकि जो चीज मैं सिखाना चाहता हूं तुम सीख सको। ऑल द स्ट्रिप्स आर ऑफ सेम साइज, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सब सेम साइज की हैं। ठीक है, बन गई है सबकी? हाँ जी सर। ओके, हरकरण, अर्शिता, राजन बन गई बेटे? सुनंदनी, अनीश? यस सर। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, नीचे वाले को ऐसे पकड़ना है। पता लग रहा है कैसे? ऐसे नहीं फाड़ना इसको, ऐसे बिटवीन योर फर्स्ट फिंगर एंड थंब, लाइक दिस, और बिटवीन योर फर्स्ट, ये ऐसे नीचे से। क्लियर? ऐसे परपेंडिकुलर, वर्टिकल में पकड़ना मयंक, वर्टिकल में, हाँ। इसको ऐसे पकड़ के खींच के फाड़ना है। बन गए? अब एक टुकड़े संभाल के रख लो, 1 2 3, ठीक है, फट गए सबके? यस सर। 3 4, हाँ जी सर, फट गए। ओके। अब आप इनमें देख सकते हो कि आपने पेपर स्ट्रिप सेम साइज की बनाई थी। हाँ जी सर। यस सर। फाड़ने वाले भी आप ही हो? यस सर। हाँ जी क्या सर। सारे sir. सेम पैटर्न में फटी हैं, अलग अलग फटी हैं? अलग सर अलग सेम फटी है। सर अलग-अलग। ऑलमोस्ट सेम। अलग अलग फटी हैं। ऑलमोस्ट सेम। अलग अलग फटी है। खुशी?
अलग अलग फटी थी। सर मेरी सेम फटी। कितनी टीयर ऑफ की आपने? सर 4। तो चारों सेम एक ही जगह से फटी है? सर 3 एक जगह से फटी है, एक थोड़ी छोटी है। एक थोड़ी फर्क है, यानी कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि, और दूसरी चीज, आपने जब इसको फाड़ने की कोशिश की ऐसे खींच के, आपको रियलाइज हो कि कब फटने वाली थी? पता लगा था 1 मिनट 1 सेकंड पहले कि फटने वाली है? नो सर। नो किसी को सर। पता लगा कि ये फटने वाली है? बस आपके हाथ में आ गई, नो पता सर। लगा, नो सर। हल्का सा इंस्टिंक्ट आ जाता है। अपने आप ही आ गया। अपने आप ही आ गई ना। ये आप डी टू ई चले जाते हो, क्योंकि जो मटेरियल है वो कभी भी बिना वार्निंग के ब्रेक कर जाएगा, पता ही नहीं लगा कब टूट गया। समझे? चेक करो, अब वो बिना वार्निंग के टूटता है, ऑल ऑफ अ सडन उस पे क्या आ जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, ई पॉइंट उसको बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें ये नहीं पता कभी भी कि वो मटेरियल टूटेगा कब। हमें कोई भी मटेरियल ये कभी नहीं बताता कि मैं टूटने वाला हूं और कहां से टूटने वाला हूं। अब आपने नोट किया, अगर आपने तीनों चारों स्ट्रिप्स को टीयर ऑफ किया और तीनों चारों बार अलग अलग जगह से टीयर ऑफ हुई है वो, इसका मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न इन दिस। कोई स्पेसिफिक पैटर्न तो नहीं ना है इसमें? नो सर। तो इसका सारी मतलब अलग अलग। सारी अलग अलग टूटी हैं, तो देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न फ्रॉम वेयर टू ब्रेक। अब कहां से टूटेगी, कब टूटेगी, ये कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है जिस बस में तुम सफर कर रहे हो ऑल ऑफ अ सडन एक स्पीड ब्रेक कराए और बस टूट जाए, ऐसा होता नहीं है, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। सर टाइटैनिक हुई तो थी। हाँ ठीक है, कभी भी हो सकता है ये चीज, समझ रहे हो? तो डी टू ई पॉइंट ऐसा ही वो नेगेटिव में चला गया कि मटेरियल इतना वीक हो जाता है कि उससे अपना वेट भी नहीं संभाला जाएगा। बोलो समझ आ रही बात डी टू ई पॉइंट के बारे में? यस सर। स्नेहिल, सुनंदनी, Yes, sir. आप बताओ, अब हम इस टेस्ट एंड कर्व को लिखें, इसके पॉइंट्स समझ में आ गए ना? यस सर। ठीक है, तो लिखें, स्टार्ट करें। फ्रॉम ओ टू ए, from O to A, that is within elastic limits, within elastic limits, when stress is applied to it, when stress is applied to it, it will have proportional strain. It will have proportional strain. ठीक है, it will have proportional strain, and when we
remove this stress, when we remove this stress, it will come back to its original configuration. It will come back to its original configuration. It will come back to its original configuration. Following the path AO, following the path AO, following the path AO, ठीक है? आगे लिखे, from A to B, from A to B, when the stress is applied from A to B, that is beyond elastic limit, that is beyond elastic limit, and then removed, it will follow the path BO dash. It will follow the path BO dash, where OO dash, where OO dash is a permanent deformation, where OO dash is a permanent deformation. Where OO dash is a permanent deformation. ठीक है? Where OO dash is a permanent deformation. Now, from B to C, for a very small amount of stress, for a very small amount of stress, large strain is produced. Large strain is produced. It is because
the already applied stress gets stored already applied stress gets stored in a body, which makes it weak, which makes it weak. ठीक है, आगे फ्रॉम clear? No, from C to D, a large amount of stress is applied, a large amount of stress is applied to break the material. A large amount of stress is applied to break the material. The maximum stress it can experience, the maximum stress it can experience is called yield point, is called as yield point. तो D point कौन सा yield point है? D point is the yield point. ठीक है, D point कौन सा? yield point. From D to E, the material becomes so weak, the material becomes so weak that it will break under its own weight. It will break under its own weight. It will break under its own weight. ठीक है, Yes, sir. E point is called as break even point.
E point is called as break even point. Sir, E point is called as? Break even point. Is called as break even point. टूट जाता है वहां पे मटेरियल. ठीक है, आगे लिखो. This Stratton curve. This Stratton curve is a this Stratton curve is for ductile materials. Is for ductile materials. जो खींच के टूटते हैं उनको बोलते हैं. Is for ductile materials. जो खींच के टूटते हैं बेटे. They are for the ductile materials. अब दूसरा आ जाएगा brittle materials. जैसे ग्लास हो गया. ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या आएगा? बस टूट गया. इसमें खींचना तो है ही नहीं इसने कहीं पर भी. इट विल ब्रेक. ठीक है. ठीक है, इट विल ब्रेक. फिर टूट जाना है बस. सर जो पेपर स्ट्रिप्स आपने अभी प्रैक्टिकली तुड़वाई हम सबसे, उसको आपने वर्टिकली ही क्यों करवाया, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं? बेटा हम हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन हाँ हाँ बोल बोल. वो हम उसको ऐसे ऐसे नॉर्मल भी तो खींच सकते थे रादर देन ऐसे करने के. करके देख लियो, फर्क महसूस करके देख. या नहीं अभी नहीं किया. करके देख. करके देखो सारे, जिसके भी मन में डाउट है. सर ऑलमोस्ट सेम सा ही है. सेम सा है. सर ऑलमोस्ट सर आप हाँ आपके सामने पढ़ता हूँ 1 मिनट से. नहीं नहीं परसों क्या क्या ऑब्जर्व किया? सर उसमें ना थोड़े ज्यादा मतलब कि उसे आसानी से फट गया वो. हाँ, हॉरिजॉन्टल में आसानी से फट जाता है, इसलिए मना किया था ताकि तुम महसूस कर सकते हो. और हॉरिजॉन्टल में ना टीयर ऑफ हो जाता है, ऐसे फट जाता है कई बार. ऐसे पेपर फाड़ देते हैं ना कई बार गलती से, तो वो टीयर ऑफ हो जाती है. वर्टिकल में टीयर ऑफ नहीं होगा कभी भी. ओके सर. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कब हुआ. ये
ब्रिटल मटेरियल्स के लिए और डक्टाइल के लिए। डक्टाइल के लिए लंबा, ब्रिटल के लिए एकदम टूट जाएगा, खत्म। अब अगर मैं तुमसे पूछूं अनीश, इंडस्ट्री में कौन सा बेटर है मेरे लिए, डक्टाइल का ब्रिटल? जल्दी टूट जाएंगे। डक्टाइल ब्रिटल अच्छा है कि डक्टाइल अच्छा है? इश्मीत, स्नेहिल, कौन सा अच्छे हैं, ब्रिटल के डक्टाइल? डक्टाइल। डक्टाइल, बट डक्टाइल कभी भी टूट जाएगा बिना बताए। सड़कों पे चलते चलते बस टूट गई, ब्रिटल तो बताएगा ना कि जैसे तू बैठेगा टूट जाएगा, ये पता है तेरे को, तू बैठेगा ही नहीं। ब्रिटल का अपने फायदे हैं, डक्टाइल के अपने फायदे हैं, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो स्टील है वो डक्टाइल है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। तो हमारी लाइफ में सिर्फ मेटल्स हैं सारे, बसें, गाड़ियां, ब्रिजेस, सब में मेटल डल रहा है, तो डक्टाइल है। बट हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये होता है कि अगर मैंने इसको, आप लोग टू व्हीलर चलाते हो, टू व्हीलर कितने लोगों के लिए बना है, 2 के लिए कि 3 के लिए? सर 2। बट हमने ट्रिपली की कभी, का नहीं की? बहुत बार सर। बहुत बार यस सर। ठीक है, तो वो हम उसको एक्स्ट्रा लेंगे। क्या मेरा एक्टिवा टूट गया? नो सर। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि मैंने उसको पहले ही दिमाग में लेके चला हुआ हूं कि मैंने तुम्हें, आप जब उसको, उसका मैनुअल देखते हो लिखा होता है इट कैन कैरी ए लोड अप टू ऑफ 200 kg, जैसे लिफ्ट में लिखा होता है ना, फॉर 6 पर्सन्स 400 kg। उसके ज्यादा भर देते हैं तो फिर वो टू करना शुरू कर देती है। ठीक है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है उसमें। यस सर। हाँ, तो इसलिए होता है वो, समझ रहे हो? वो फैक्ट, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, चलो, हमारा पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कल क्लास लगाएंगे हम, और कल खत्म करके साथ साथ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। टाइम ये रखेंगे शाम का, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। एक बार याद करा देना, लास्ट क्लास, लास्ट संडे में भूल गया था। सुनील ओके सर। करा देगा यार? यस सर।